बगदाद के खुलफाए अब्बासिया में हारून के ज़माना में लोग राहत तो आराम से रहते थे। उसी ज़माने में एक मजदूर था जो शहर के बाजारों में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो सुबह सवेरे शहर में रोजी की तलाश में आया। एक नकाब पोश औरत ने उसे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मजदूर अपना टोकरा लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। उस औरत ने मुख्तलिफ जगहों से बहुत सी चीजें खरीदी और टोकरे में रखती रही। इसके बाद घर रवाना हुई और बहुत सी गलियां तय करके एक कालीशान मकान में दाखिल हुई। मकान अंदर से बड़ा आरास्ता और पेरास्ता था। सामने दलान में मसनद पर एक औरत बैठी थी जो अंदाज से मालिका मालूम होती थी। मजदूर ने सामान उतारा और एक तरफ खड़ा हो गया। मसनद पर बैठी औरत ने साफी साफी कहकर आवाज दी। एक खूबसूरत औरत आई और कहने लगी कि बहन जुबैदा, मैं खाने का इंतजाम करवा रही हूँ। मालिका ने, जिसका नाम जुबैदा था, कहा कि देखो, अमीना सामान ले आई है, कोई चीज रह तो नहीं गई। साफी ने सब सामान उठवाकर अंदर रख दिया। इसके बाद जुबैदा ने मजदूर के हाथ में 2 दिनार दिए। मजदूर इतनी ज्यादा उजरत पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके साथ हैरान भी हुआ कि इस घर में इतनी ज्यादा औरतें हैं, कोई मर्द नहीं। मजदूरी मिलने के बाद भी मजदूर खड़ा रहा तो जुबैदा ने कहा, अब क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? मजदूर ने कहा, गुस्ताखी माफ, एक अर्ज करना चाहता हूँ। जुबैदा ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और कहा कि कहो, क्या चाहते हो? मजदूर ने कहा, इतना बड़ा मकान और ये साजो सामान, लेकिन यहाँ कोई मर्द नजर नहीं आता, ना मालिक और ना कोई गुलाम, हत्ता के बाजार से सामान लाने वाली भी खातून, आपकी हमशीराएं, इसका सबब क्या है? मजदूर के इस सवाल पर सब हंस पड़े। जुबैदा ने कहा, ये एक राज है और हम अपना राज हर किसी पर जाहिर नहीं करती। मजदूर ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि मोहतरम खातून, मैं ना तो जाहिल हूँ और ना इतना कम ज़र्फ कि कोई राज मालूम हो जाए तो मैं उसे जाहिर करता फिरूं। ये सुनते ही जुबैदा और ज्यादा हंसी और कहने लगी, अच्छा, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो इस शर्त पर यहाँ ठहर सकते हो कि तुम जो कुछ भी देखो उसके बारे में सवाल न करना। मजदूर ने मंजूर कर लिया और तमाम दिन वहां रहा, लेकिन कोई खास बात नजर न आई। वो और भी ज्यादा हैरान हुआ। बाद मगरिब दस्तरख्वान चुना गया, सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद शराब का दौर चलने लगा और जब सरूर जम गया तो उन तीनों औरतों जुबैदा, साफी, अमीना ने बारी बारी दफ और गाना बजाना शुरू किया, यहाँ तक कि काफी रात गुजर गई। उस वक्त जुबैदा ने कहा कि इस शख्स को रुखसत कर देना चाहिए। अमीना और साफी अभी जवाब न दे पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीना ने दरवाजा खोलकर देखा और जुबैदा से आकर कहा कि बाहिर यकचशम 3 कलंदर खड़े हुए हैं और वो रात गुजारने की जगह चाहते हैं। जुबैदा ने कहा कि अगर वो इस शर्त पर आमादा हों कि वो यहाँ के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे तो फिर तुम बुला लो उनको। चुनाचे अमीना ने यही बात कलंदरों से कही तो वो राजी हो गए। अमीना ने लाकर उन्हें भी बिठा दिया और जो कुछ मौजूद था खाने को पेश किया। फिर सब आपस में मजाक करने लगे कि एक मजदूर और 3 यकचशम कलंदर आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, खूब दिल लगेगा। अब फिर गाना बजाना शुरू हुआ। इस दौरान में फिर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अमीना ने उठकर देखा कि 3 शरीफ सौदागर खड़े हैं और रात गुजारने की इजाजत चाहते हैं। दरअसल ये तीनों खलीफा हारून रशीद, जाफर वजीर और मसरूर गुलाम थे जो रात को लिबास तब्दील करके फिरते थे ताकि रियाया की अच्छी बुरी मालूमात हासिल होती रहे। वो इस वक्त गाने बजाने की आवाज सुनकर दरियाफ्ते हाल के लिए आए थे। अमीना ने आकर जुबैदा को हाल बताया तो जुबैदा ने शर्त रखी। वो ये शर्त को मंजूर करके अंदर आ गए कि जो देखें उसके बाद कुछ भी दरियाफ्त ना करेंगे। उस वक्त जुबैदा ने सवाल किया कि आपका आना कैसा हुआ? जाफर ने बढ़कर जवाब दिया कि हम मुसल के सौदागर हैं, एक दावत में गए थे कि देर हो गई,
अब अगर कारवाने सिरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मुख्तसिब पूछ गूछ करेंगे। यही सोचते हुए जा रहे थे कि यहीं से आवाजें आईं। हम समझे अहले खाना बेदार हैं, शायद आज रात हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दें। इसी उम्मीद पर दस्तक दी और खुदा का शुक्र है कि आपने हमारी दरख्वास्त मान ली। अमीना और साफी ने शराब पेश की, लेकिन उन्होंने उज़र किया और एक तरफ खामोशी से बैठ गए। बाकी लोग बराबर मैं नोशी करते रहे। तीनों औरतों ने जब ये देखा कि ये लोग आराम करेंगे तो वो उठकर बाहर हौज पर बैठ गईं। फिर उन्होंने मजदूर को बुलाया और सामने दो कुतियां बंधी हुई थीं, उनको लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने उन दोनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। जुबैदा उठी और चाबक लेकर उन दोनों कुतियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और वो खुद भी थक कर चूर हो गई। इसके बाद उन दोनों को प्यार किया, जख्म धोकर बांधे, फिर वापस वहीं पहुंचा दिया जहां से मजदूर उनको खोलकर लाया था। खलीफा हारून बहुत मुतजब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करे, लेकिन जाफर ने इशारे से रोका। इसके बाद फिर तीनों औरतें गाने बजाने लगीं। अमीना ने गजल शुरू की और बहुत ही पुरदर्द अंदाज में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हुई। खलीफा ने देखा उस पर ताजियाना के निशान हैं। उसके बाद अमीना ने एक गजल गाई तो यही हाल साफी का हुआ, उसकी कमर पर भी ताजियाना के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुए कि माजरा क्या है। जाफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके तमाम हाल दरियाफ्त करेंगे। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखने से तो बेहतर है रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? कलंदर ने कहा नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिके खाना होगा जो कुतियों को लाया था। चुनाचे उसे बुलाकर दरियाफ्त किया तो वो भी कहने लगा कि मैं भी आपकी तरह अजनबी हूँ। खलीफा हारून रशीद का इस्तजाब इतना बढ़ गया कि उनमें जब्त की ताकत न रही। उन्होंने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्ते हाल करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कुतियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और अशार सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई? जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा है सही है, आप हमारा हाल पूछना चाहते हैं? सब ने यक जुबान होकर कहा कि बेशक हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उन लोगों की तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ डाला और शरीफ आदमी इसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे। अब इसकी सजा भुगतो। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दी। फिर जुबैदा उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के हाल मालूम कर लो। कलंदरों से पूछा कि क्या तुम आपस में भाई हो और क्या सबब है कि तुम तीनों यकचश्मी हो? कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तेफाकन एक जगह इकट्ठे हो गए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दस्ताने मुसीबत एक अजीब कहानी है। इसके बाद जुबैदा ने जाफर और खलीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा, हम बता चुके कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू में ही हम आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि इनकी मशकें खोल दो, लेकिन इनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी न कर दें। सबसे पहले मजदूर ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ तक लाई। बाकी हाल आपके सामने गुजर चुका। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया, अच्छा तू फौरन यहाँ से निकल जा। मजदूर हाथ बांधकर बोला कि तामीरे इरशाद में उजर नहीं, ताहम इतनी रियायत चाहता हूँ
कि इन लोगों का हाल सुन लो। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। पहले कलंदर ने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तेफाक होता था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाजत लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचा जाद भाई ने मेरी खूब आवभगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद ही रोज में हम बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। एक रोज मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से बयान नहीं करोगे तो मैं तुमसे जाहिर करूंगा। मैं चूंकि उससे काफी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ कसम खाई। वो कहने लगा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो एक हसीन नौजवान लड़की को अपने साथ ले आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फलां बाग में ले चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर बाग में पहुंच गया जहां उसने कहा था। फिर कुछ देर के बाद वो एक टोकरी में खाना और सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर उसने एक जगह से जमीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाजा नमूदार हुआ। मेरा चचेरा भाई और वो लड़की सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाजें भी दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मट्टी बराबर करके घर वापस आ गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा बाहर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतजार नहीं किया और शिकार गाह में उनको इतला करके अपने वतन वापस लौट आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे पहले ही नाराज था, क्योंकि बचपन में मुझसे उसकी आंख में गुलेल लग गई थी, जिससे उसकी एक आंख जाया हो गई। अब उसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही वो गुस्से में भर गया और मेरी आंख में उंगली डालकर मेरी आंख निकाल दी। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स जिसे हुक्म दिया गया मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर जाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि आइंदा आप उधर ना आइएगा, वरना मेरी और आपकी जिंदगी की खैर नहीं। मैं वहां से भागकर फिर चचा के पास आया और तमाम हाल सुनाया। चचा अपने लड़के की गुमशुदगी से पहले ही बहुत गमजदा था। मेरी तबीयत देखकर और गमजदा हो गए। उस वक्त मैंने ये मुनासिब समझा कि उनके बेटे का असल किस्सा उन्हें सुना दूं, ताकि उनको कुछ तसल्ली हो। चुनाचे मैंने अपनी कसम तोड़ दी और सब वाकया अपने चचा से बयान कर दिया। चचा उसी वक्त बाग में गए और जमीन खोदकर तहखाने में दाखिल हुए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि मेरा चचा जाद भाई और वो लड़की हम आगोश लेटे हैं। करीब जाकर देखा तो वो मुर्दा थे। मेरे चचा ने गुस्सा के आलम में कहा, अच्छा हुआ दोनों मर गए, दुनिया में ही इनको सजा मिल गई और क़यामत के रोज दोज़ख में जलाए जाएंगे। मैंने हैरत से चचा की तरफ देखा कि उनको गम से ज्यादा गुस्सा है, तो वो कहने लगे, ये बदनसीब जिस लड़की के साथ पड़ा है, ये इसकी हकीकी बहन है। मुझसे पोशीदा इसने ये तहखाना तामीर करवाया और तुम्हें धोखा देकर अपनी बहन के साथ यहाँ आ गया। इसके बाद हम वहां से वापस चले आए। अभी चंद रोज भी हम आराम से रह न पाए थे कि वही नमक हराम वजीर फौज इकट्ठी करके मेरे चचा के मुल्क पर भी चढ़ आया। हमारे पास साजो सामान कम था, ज्यादा फौज भी ना थी, इसलिए शिकस्त खाई। मेरे चचा भी लड़ाई में काम आ गए। मजबूरन मुझे वहां से भी निकलना पड़ा। अब दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने कलंदराना वजह इख्तियार कर ली और जगह जगह फिरने लगा। चुनाचे मैं आज ही बगदाद पहुंचा और इन दोनों कलंदरों से मेरी आज ही मुलाकात हुई। ये किस्सा सुनकर जुबैदा ने उसे छोड़ दिया। वो कलंदर भी एक सिमत खड़ा हो गया ताकि बाकी लोगों की दास्तान सुन सके। अब दूसरा कलंदर उठा और उसने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। वो कहने लगा,
मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तालीम के लिए लायक अतालिक मुकर्रर किए और मैं एक मुद्दत तक उनसे हर किस्म के इल्म फनून सीखता रहा। कुर्बो जवार में मेरी काबिलियत की शोहरत हो गई। सब बादशाह मुझे इज्जत की नजर से देखते रहे। एक बार हिंदुस्तान के एक राजा ने मुझे अपने यहाँ दावत दी। मैं कुछ आदमी अपने साथ सफर पर लेकर रवाना हो गया। रास्ते में किजाकों के गिरोह ने हमें घेर लिया। आपस में बड़ी जोरदार जंग हुई। गो हम बहादुरी से लड़े और जमकर मुकाबला किया, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम थी और कजाकों का गिरोह बहुत ज्यादा था। मेरे सब मुलाजिम एक एक करके मारे गए और मैं भी जख्मों से चूर हो गया। कजाकों ने हमारा सब मालो असबाब लूट लिया और मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। जब मैं होश में आया तो अपने जख्म बांधकर बामुश्किल चला। रास्ते में कोई आबादी ना मिली। मजबूरन जंगलों के पत्ते और फल खाकर बसर औकात करता रहा। इसी तरह गिरता पड़ता मैं कई रोज के बाद एक शहर में पहुंचा। मैं बाजार से गुजर रहा था कि एक दर्जी ने मेरी हंसता हाली देखकर मुझे अपने पास बुलाया और सब हाल सुना और फिर कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन किसी से असलियत जाहिर न करना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे वालिद का दुश्मन है। कहीं तुम्हें कैद न कर लिया जाए। मैं दर्जी के घर रहने लगा। जब जख्म अच्छे हो गए तो मैंने सोचा कि खुद मेहनत करके गुजर औकात करनी चाहिए। दूसरों पर बोझ बनना मुनासिब नहीं। चुनाचे मैं जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उनको बाजार में फरोख्त कर देता। एक रोज मैं लकड़ियां काट रहा था कि एक बहुत पुराने दरख्त के नीचे मुझे लोहे का एक कुंडा नजर आया। मैं समझा कि मुमकिन है कि कोई दफीना हो। चुनाचे मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो एक दरवाजा नजर आया। मैं झिझक कर उसके अंदर दाखिल हो गया। रस्सी और कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थी। मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक आलीशान महल नजर आया। उसके दरवाजे में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, तू कौन है और यहाँ किस तरह आया? मैंने उसे तमाम किस्सा सुनाया। वो कहने लगी, खुदा का शुक्र है, आज मुद्दत के बाद मैंने इंसान की शक्ल देखी। फिर अपना हाल सुनाने लगी कि एक जिन मुझे मेरे घर से उठा लाया और यहाँ ला रखा। 9 रोज तो कहीं वो बाहर रहता है और 10वें दिन मेरे पास चला आता है। सिर्फ एक दिन रहकर चला जाता है। तुम मेरे पास रहो, मैं तन्हाई में बहुत परेशान हूँ। हर 10वें रोज तुम बाहर जाया करना और 9 रोज मेरे पास रहा करना। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। इसके बाद उसने मुझे उम्दा लिबास दिया। मैंने गुस्ल वगैरह से फरागत पाकर कपड़े पहने और उम्दा किस्म के फल और खाने खाए। इसी तरह मुझे वहां रहते 4 रोज गुजर गए। 5वें रोज हसीना के सरहाने मुझे एक आईना नजर आया। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। वो कहने लगी, ये तलिस्म है। जब मुझे जिन को बुलाना होता है तो मैं इसे हाथ लगा देती हूँ। वो जिन मेरे पास आ जाता है। मैंने दिल में ख्याल किया कि अगर आईने को तोड़ दिया जाए तो यकीनन वो जिन मर जाएगा या फिर उसको ऐसा सदमा जरूर पहुंचेगा कि वो इस औरत को काबू ना पा सकेगा और हम दोनों यहाँ से आजाद हो जाएंगे। मैंने मौका पाकर उस तिलिस्म को तोड़ दिया। ये देखकर औरत बोली, बहुत बुरा हुआ, अब यहाँ से फौरन निकल चलो, जिन आता ही होगा, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं वहां से भागा, लेकिन जल्दी में अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी वहीं भूल गया। इतने में जिन आ गया और वो उस औरत से पूछने लगा कि क्या मामला है। वो बोली, कुछ नहीं, नशा की हालत में ये तिलिस्म मुझसे टूट गया। जिन ने रस्सी और कुल्हाड़ी देखकर गुस्से में पूछा, ये कहाँ से आई? वो औरत कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। जिन ने कहा, तू झूठ बोलती है, यहाँ जरूर कोई आदमजाद आया है, और उसको मारने लगा। मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अब मुझसे सब्र न हो सका। मैंने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और भागकर उसी दर्जी के मकान में छुप गया। मुझे आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दर्जी अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें एक बूढ़ा बुलाता है और तुम्हारी कुल्हाड़ी जो तुम जंगल में भूल आए थे लेकर आया है। ये सुनकर मैं डर गया, लेकिन इतनी देर में वो बूढ़ा खुद ही अंदर आ गया और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उड़ गया।
फिर वो मुझे उसी मकान में लाया जहां मैं और वो औरत 4 दिन रहे थे। इसके बाद उस औरत की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, ये है तुम्हारा वो आशिक। वो बोली, मैं इसको जानती तक नहीं कि ये कौन है। जिन ने कहा, अगर तू सच्ची है तो तू मेरे सामने इसको अपने हाथ से कत्ल कर। औरत बोली कि अव्वल तो मुझ में उठने की ताब ही नहीं, और अगर एक बेगुनाह को कत्ल करूं तो क्यों करूं? मैं अपनी आकबत खराब क्यों करूं? जिन गुस्सा की हालत में था, उसने पहले तलवार उठाकर उस औरत के हाथ काटे और फिर गर्दन उड़ा दी, और फिर मुझसे कहने लगा, क्योंकि तुम्हारा जुर्म मुश्तबा है, इसलिए कत्ल तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें बंदर बना देता हूँ ताकि एहतियात करो। मैं बहुत चीखा रोया पीटा, लेकिन उसने एक ना सुनी और मुझे बंदर बनाकर निकाल दिया। मैं 1 महीना तक इधर उधर फिरता रहा। आखिर एक दिन किनारे दरिया के पहुंच गया, जहां से जहाज किसी सिमत सफर करने को तैयार था। मैं भागकर जहाज में सवार हो गया। अहले जहाज मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं परेशानी की हालत में जगह जगह सर छुपाता हुआ फिरता था। शोरो गुल सुनकर कप्तान आ गया। मैं उसके कदमों में लिपट गया। उसको मेरी हालत पर रहम आया और उसने मुझे अपने पास रख लिया। जहाज कुछ दिन सफर करता रहा। इस दौरान मैंने किसी को तंग नहीं किया, बल्कि जहाज के कप्तान की खिदमत करता रहा। आखिरकार जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचा और वहीं लंगर डाल दिए। अभी लोग जहाज से उतर भी नहीं पाए थे कि कुछ आदमी वहां के बादशाह की तरफ से जहाज पर आए और लोगों से कहने लगे कि हमारे मुल्क का वजीर मर गया है, और बादशाह ने कहा है कि मैं अपना वजीर उस शख्स को मुकर्रर करूं जो पहले वजीर आजम की तरह खुश नफीस होगा। इसलिए अगर आप में से कोई साहब अच्छा लिखना जानते हैं तो हमारे साथ चलें और बादशाह से मिल लें। ये कहकर उन लोगों ने कुछ कागज और कलम दवात निकाली, ताकि अगर कोई शख्स चलने के लिए तैयार हो तो पहले उसका इब्तदाई रस्मुल खत देख लिया जाए। मैं भी ये कार्रवाई देख रहा था। मैंने उचक कर उनके हाथों से एक कागज ले लिया और एक तरफ खड़ा हो गया। वो समझे अब ये कागज फाड़ देगा, इसलिए वो मुझे मारने के लिए दौड़े। लेकिन कप्तान, जो मेरे हसाइल से वाकिफ हो गया, वो कहने लगा, सब्र करो और देखो ये क्या करता है। मैंने कलम दवात ली और बैठकर इत्मीनान से उस कागज पर चंद शेर लिखे। सब मेरी हरकत पर हैरान थे। मैंने वो कागज बादशाह के करिंदों को दे दिया। वो मेरी खुशखती देखकर अंगश्त बदनदार रह गए और मुझे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कुल माजरा बयान किया। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और मुझे अपने पास रख लिया। मैंने बादशाह की शान में कुछ कसीदे लिखे और पेश किए। दरबार के सब आदातो ताजीमात मैं इसी तरह बजा लाता जैसे दरबारी लोग अदा करते थे। बादशाह और सब लोग मेरी हरकतों से हैरान थे। एक रोज बादशाह मुझे अपने साथ जनान खाने में ले गया ताकि मैं खवातीन को भी अपने कमालात दिखाऊं। जिस वक्त मैं अंदर गया तो शहजादी ने फौरन पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी, आप नामहरम को क्यों घर में ला रहे हैं? बादशाह ने ताज्जुब से कहा, यहाँ कौन नामहरम है? शहजादी कहने लगी, ये जो बंदर आपके साथ आया है ये हैवान नहीं बल्कि इंसान है, और किसी ने सहर करके बंदर की शक्ल बना दी है। बादशाह ने कहा कि क्या तुम इसको असली हालत में ला सकती हो? शहजादी कहने लगी, जी हाँ। बादशाह ने कहा, फिर कोशिश करो। शहजादी ने उसी वक्त एक एसवार बनाया और उसमें बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक गुबार सा छा गया और वही जिन सामने आ खड़ा हुआ जिसने मुझे बंदर बनाया था। शहजादी ने कहा जिन से, मालून तुमने वो कसम तोड़ दी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खाई थी, और फिर शरारतें शुरू कर दी। जिन कुछ न बोला और शेर की शक्ल बनकर शहजादी पर हमलावर हुआ, लेकिन शहजादी पहले से ही तैयार थी। उसने फौरन तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन अलग कर दी। इसके बाद वो बिच्छू की शक्ल में सामने आया। शहजादी उससे सांप बनकर लड़ने लगी। बिच्छू अकाब बनकर उड़ने लगा तो शहजादी अकाब सिया बनकर पीछे चली। दोनों नजरों से पोशीदा हो गए। थोड़ी देर के बाद जमीन शक हुई और उसमें से 2 बिल्लियां लड़ती हुई बाहर आईं। यकायक एक बिल्ली भेड़िया बनकर दूसरी पर झपटी।
वो बिल्ली एक छोटा सा कीड़ा बनकर पास पड़े हुए अनार में घुस गई। वो अनार ऊपर उठना शुरू हुआ। भेड़िए ने पंजा मारा, अनार जमीन पर गिरा और टूटकर दाने बिखर गए। भेड़िया मुर्ग बनकर सबको खा गया। सिर्फ एक दाना हौज में गिर गया और मछली बनकर तैरने लगा। मुर्ग भी नाको बंद हौज में कूद पड़ा। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, सिर्फ इतना ही नजर आया कि तमाम हौज का पानी तलातम है। कुछ देर में वो तलातम बंद हो गया और सामने दो शोले भड़कते हुए। गौर से देखा तो जिन और शहजादी शोला ज्वाला की सूरत में एक दूसरे के साथ मसरूफे बेकार हैं। हमारे करीब आकर आग इतनी बरसी कि तमाम मकान में आग लगने का अंदेशा हो गया, लेकिन शहजादी उन शोलों को बराबर ठंडा करती रही। फिर एक चिंगारी मेरी आंख में घुस गई और मेरी आंख बुझ गई। बादशाह और दूसरे लोगों पर भी शोले गिरे। हम इस मुसीबत से परेशान थे कि शहजादी अपनी असली हालत में आई और हमसे कहने लगी, जिनको तो मैंने खत्म कर दिया, जल्दी थोड़ा पानी लाओ ताकि इस बंदर को इसकी असली हालत में ले आऊं, क्योंकि मेरा काम भी तमाम हो चुका है। अब मैं चंद लम्हे की मेहमान हूँ। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने दम करके पानी मेरे ऊपर छिड़का और मैं अपनी असली हालत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर बन गई। ये हालत देखकर मुझे सदमा हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी जिंदगी खो बैठी। बादशाह को भी बेहद सदमा था। वह मुझसे कहने लगा कि ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से नाज़िल हुई, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब भी तुम्हें देखूंगा तो जवान बेटी का जख्म ताज़ा हो जाएगा। चुनाचे मैं उसी वक्त रोता हुआ वहां से चल दिया और कलंदर बनकर आज ही बगदाद आया हूँ। अब जुबैदा ने उसका किस्सा सुनकर कहा, तुम्हारा कसूर माफ करती हूँ और तुम्हें इजाजत है यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने भी बाकी लोगों का हाल सुनने की इजाजत चाही और एक तरफ खड़ा हो गया। अब तीसरा कलंदर उठ खड़ा हुआ और अपनी दास्तान कहना शुरू की। मैं भी एक शहजादा हूँ। मुझे सैरो सियाहत और समुंदर के सफर का बहुत शौक था और मैं अक्सर तफरीह के लिए जहाज पर सफर किया करता। एक मर्तबा जहाज पर बैठकर एक जजीरा देखने जा रहा था कि समुंदर तूफान ने हमें घेर लिया और जहाज कप्तान के बस से बाहर हो गया और हम मौजों के रहमो करम पर थे कि मौजे जहां चाहें बहा कर ले जाएं। 10-12 रोज समुंदर में भटकते रहे, लेकिन कोई किनारा नजर न आया। कप्तान स्टूल पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो घबराया हुआ नीचे उतरा और कहने लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने पूछा कि क्या हुआ। कप्तान बोला, हम भटक कर मकनातीसी पहाड़ के करीब आ गए हैं और कुछ देर के बाद जहाज उससे टकरा जाएगा। जितना लोहा जहाज में इस्तेमाल हुआ है वो पहाड़ से चिमट जाएगा और तख्ते उलट जाएंगे। ये सुनकर सब ज़ारों की तार रोने लगे। इतने में जहाज पहाड़ के करीब पहुंच गया और दफातन तेजी से चला और पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों में से कौन बचा या सब गर्क हो गए। मैं एक टूटे हुए तख्ते पर बहता रहा, यहाँ तक कि एक दूसरे पहाड़ के किनारे जा लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तख्ता छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। मैंने ऊपर जाकर देखा, पीपल का एक गुंबद है और उसकी चोटी पर पीतल का बना हुआ एक घोड़ा सवार है। मैं देर तक मुतज्जिब नजरों से उसे देखता रहा कि इतने में रात हो गई। मैं एक महफूज जगह देखकर वहीं सो गया। रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो मुझसे फरमा रहे थे कि सुबह उठकर इसी जगह को खोदो जहां तुम सो रहे हो। अंदर से तुम्हें एक पीतल की कमान और शीशे का तीर मिलेगा। उसको लेकर एक तीर गुंबद वाले सवार को मारो। सवार गिर जाएगा और घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर कमान उसी जगह दफन कर देना। इसी अरसा में समुंदर के अंदर तूफान आएगा। तुम घोड़े पर बैठकर नीचे चले जाना और समुंदर में तलाश करना। तुम्हें एक कश्ती मिलेगी, तुम उसमें बैठ जाना, लेकिन ये ख्याल करना कि उसमें बैठने के बाद खुदा का नाम ना लेना, वरना कश्ती टूट जाएगी, क्योंकि ये सब सहर और सफली का कारनामा है। जैसे मुझे ख्वाब में बताया गया था, चुनाचे मैं घोड़े की मदद से कश्ती में सवार हुआ। वो कश्ती एक पीतल का मल्लाह चला रहा था।
8-10 रोज तक कश्ती बराबर चलती रही। उसके बाद किनारा नजर आने लगा। खुशकी को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बुजुर्ग की बताई हुई बात भूल गया और बेइख्तियार मेरे मुंह से खुदा का शुक्र निकल गया। इधर खुदा का नाम मेरी जुबान पर आया, उधर कश्ती रेजा रेजा हो गई। मैं पानी की मौजों में उबरता डूबता रहा। जब मेरे होशो हवास दुरुस्त हुए तो मैं उठकर खुशकी पर आया और खुदावंद का शुक्र अदा किया। इधर उधर घूमकर कुछ जंगली फल खाए और फिर दूर तक आबादी की तलाश में फिरता रहा, लेकिन कहीं इंसान का नामो निशान नजर न आया। फिर किनारे की तरफ आया तो सामने से एक जहाज आता हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन, एहतियात करनी चाहिए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। इतनी देर में जहाज करीब आ गया। उसमें से कुछ आदमी उतरकर खुशकी पर आए और एक जगह से मट्टी हटाई, उसमें से तहखाना खोला और उसमें बेशुमार चीजें खाने पीने की रखी। इसके बाद एक निहायत खूबसूरत 15 साल के लड़के को उसके अंदर ले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए, लेकिन लड़का न लौटा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस कार्रवाई का क्या मतलब था। उन लोगों ने फिर तहखाना बंद कर दिया और जहाज की तरफ चले। मैंने सोचा कि मुझे उस गरीब लड़के की मदद करनी चाहिए। न जाने क्यों ये लोग उसे जिंदा दरगोर कर गए। जब जहाज पर सवार होकर वो लोग चले गए तो मैं दरख्त से उतरा और तहखाना खोलकर अंदर चला गया। देखा तो बड़ी पुरतकल्लुफ जगह है और एक मसनद पर वही लड़का बैठा है। मैंने उसे देखा और सलाम किया। मुझे देखकर वो लड़का डर गया। मैंने उसे तसल्ली दी और बताया कि मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। मेरा जहाज तबाह हो गया। मैं एक तख्ते के सहारे बहता हुआ यहाँ आ गया। लेकिन ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? लड़के ने कहा कि मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने कहा था कि इस लड़के के 14वें साल खतरा है और किसी अजनबी इब्ने कसब के हाथ से मारा जाएगा। इसलिए मेरे वालिद ने इस गैर आबाद इलाके में एक तहखाना बनवाया और मुझे यहाँ छोड़ गए। 40 रोज गुजरने के बाद फिर कोई अंदेशा नहीं। चुनाचे मेरे वालिद आज से 40 रोज के बाद आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया कि ऐसी कैसी मुसीबत आन पड़ी कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं। चुनाचे 40 रोज गुजर गए और हम दोनों बड़ी मोहब्बत से रहे। ठीक 40 रोज जब उसके वालिद आने वाले थे, मैंने उसको गुस्ल करवाया, लिबास तब्दील करवाया और खाने के लिए कुछ फल दिए। सरहाने के एक तरफ अलमारी में चाकू पड़ा हुआ था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और जब मैं बैठने लगा मेरा पैर फिसल गया और मैं लड़के के ऊपर गिरा और चाकू लड़के के सीने में उतर गया और लड़का वहीं खत्म हो गया। इस वाकये का मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रो पड़ा। फिर मैं क्या कर सकता था? ये तकदीरे इलाही थी जो पूरी होकर रही। मैं तहखाने से निकला और आने वाले लोगों के खौफ से दरख्त पर चढ़ गया। कुछ देर बाद वो लोग आए और तहखाना खुला देखकर घबरा कर अंदर दाखिल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद लड़के की लाश लिए रोते पीटते बाहर आए। लड़के की लाश को लिए जहाज पर सवार हो गए। उन लोगों के जाने के बाद मैं नीचे उतरा और रात तहखाने में बसर की। सुबह को खुदा के भरोसे पर एक सिमत रवाना हो गया और 1 महीना इसी लकोदक जंगल में चलता रहा, लेकिन मुझे कहीं आबादी नजर न आई। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, बराबर आगे बढ़ता रहा। एक रोज दूर से मुझे एक कला नजर आया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब करीब पहुंचा तो किले का दरवाजा खुला और उसमें से 10 नौजवान और एक बुजुर्ग बाहर निकला, लेकिन सब यकचश्मी थे। जब वो मेरे करीब आए तो मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर मेरा हाल पूछा कि कहाँ से आए। मैंने अपनी दास्ताने मुसीबत सुनाई। वो कुछ देर इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद कला की तरफ चले और मुझे अपने साथ ले गए। अंदर से कला खूब वसी और आरास्ता था। एक बड़ी तरफ हाल कमरा था। वो सब उस कमरे में बैठ गए। मैं भी उनके साथ था। वो बूढ़ा दरमियान में बैठ गया और वो जवान उसके गिर्द हल्का बनाकर कुछ देर खड़े रहे। फिर वो भी बैठ गए। फिर वो मुझसे कहने लगे कि जो कुछ भी यहाँ देखो
اس کے متعلق سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد 2 تشت لے کر واپس آیا، 2 جوانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اسی طرح ایک اور تشت لایا اور سب کے آگے رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سر پوش اٹھائے تو میں نے دیکھا ان میں سیاہی ہے۔ پھر ہر جوان نے اس میں سے سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا، لیکن میں اس واقعے کو دیکھ کر چونکہ بہت حیران اور پریشان تھا، اس لیے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن بھی اسی فکر میں تھا کہ آخر اس کارروائی کا مطلب کیا تھا۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ کا ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان میں سے ایک نوجوان بولا، تمہاری بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے۔ اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا خواہ کچھ بھی ہو، لیکن میں حالات معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا صبح کو ہم انتظام کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا، یہ کہنے کی بات نہیں۔ صبح ہوئی، ان لوگوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اس چکر میں مت پڑو، لیکن میں نہیں مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بیڑ لایا، بیڑ کو ذبح کر کے گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ تم اس میں لپٹ جاؤ، ہم اس کو اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ایک پرندہ گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، ایک پہاڑ پر اترے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر آ جانا اور شور مچانا۔ وہ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے آنا، وہاں سامنے ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے مجھے چھری دے کر کھال میں سی دیا، پھر مجھے قلعہ کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے چلا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر اڑا۔ بہرحال جب وہ اترا تو میں فوراً کھال چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ پھر وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا، سامنے مجھے قلعہ نظر آیا۔ میں بلا خوف و خطر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک اتنی حسین عمارت نہیں دیکھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا گویا ہفتہ کلیم کا زر و جواہر اس کی سناہی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا، مجھے شاندار بارہ دری نظر آئی جس میں 40 عورتیں بیٹھی تھیں، جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہیں۔ میں یہ عالم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ سب میرے سامنے میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے حالات پوچھنے لگیں اور باتوں باتوں میں ہی رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچھا، دسترخوان پر بے شمار نعمتیں تھیں۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگیں، اب آپ آرام کیجئے اور ہم میں سے جس کو پسند کیجئے وہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ میں سوچنے لگا میں کس کو منتخب کروں، ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی، ہم میں حسد نہیں، آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ کل دوسری کی باری ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئیں۔ صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے کے لیے آئیں۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا۔ شب کو حسب معمول ایک دوسری عورت میرے پاس ہوتی، یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا مافیہا کو بھول گیا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح کو بیدار ہوا
तो बाहर से शोर और रोने की आवाजें आती मालूम हुई। मैं उठकर बाहर आया तो वो सब औरतें रो रही थीं। मैंने पूछा तो कहने लगी, अब हम आपसे रुखसत होने लगी हैं। मैंने पूछा वो क्यों? वो बोली कि हम सब मुख्तलिफ शहरों की शहजादियां हैं। तफरीह तई के लिए एक साल हमारा इस मकान में क़याम रहता है और दूसरे साल के पहले दिन 40 रोज के लिए हम यहाँ से बाहर रहेंगी। फिर उसके बाद एक साल के क़याम के लिए लौट आएंगी। अब तक यहाँ बहुत से लोग आए और साल भर रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी हिदायत के खिलाफ किया और नुकसान उठाया। खुदा जाने वो जिंदा हैं या मर गए, हमें उनके मुतालिक कुछ मालूम नहीं। अब हमसे आप यहाँ की चाबियां लीजिए और आरामो फिक्र के साथ रहिए। सारे कला में घूमिए फिरिए, लेकिन उस कमरे को ना खोलिएगा, वरना नतीजा के आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहकर उन्होंने चाबियां मेरे स्पुर्द की और खुद चली गईं। 39 दिन तक मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। 40वें रोज मुझसे रहा ना गया और मैंने वो कमरा खोला जिसे उन्होंने खोलने से मना किया था। दरवाजा खोलते ही खुशबुओं की लिपटों से दिमाग मुअत्तर हो गया। अंदर जाकर देखा, बेहतरीन जरो जवार से कमरा भरा पड़ा है और वहाँ की हर चीज नादिर नायाब है कि बहुत कम किसी की नजरों से गुजरी होगी। सामने एक मशकी घोड़ा खड़ा है, जैनो साज से कसा हुआ। मैं घोड़े की पीठ पर सवार हो गया, लेकिन ये सवारी नई किस्म की थी। घोड़ा मुझे लेकर आसमान पर उड़ने लगा। मैं तो मुझे हवा से बेहोश हो गया। थोड़ी देर या बहुत सी देर, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं, घोड़ा एक मैदान में उतरा और मुझे अपनी पीठ से उतारकर खुद मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं वहां से उठकर आगे बढ़ा। देखा कि कुछ आदमी वहां नंगे बैठे हैं। मैं उनके करीब गया कि उनका हाल मालूम करूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे झिड़क दिया और कोई गुफ्तगू न की। मैं वहां से आगे बढ़ा और कलंदराना वजह इख्तियार की और फिरता फिराता यहाँ आ निकला। यहाँ इन दोनों कलंदरों से मुलाकात हो गई। जुबैदा ने यह सब सुनकर उसको भी जाने की इजाजत दे दी। फिर खलीफा हारून रशीद, जाफर और मसरूर की तरफ मुतवज्जा हुई कि तुम भी अपना किस्सा बयान करो। जाफर ने कहा, हमारे हालात वही हैं जो हमने मकान में दाखिल होने से कबल बयान किए। जुबैदा ने जंगी गुलामों को हुक्म दिया कि सबको बाहर निकाल दो। चुनाचे ये सब लोग बाहर आ गए। खलीफा के इशारे पर जाफर उन कलंदरों को अपने साथ ले गया। सुबह को जब खलीफा हारून रशीद का दरबार रास्ता हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि फलां मोहल्ला से जुबैदा, साफी और अमीना माँ अपनी कुतियों के लाई जाएं। हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नजर खलीफा और जाफर पर पड़ी तो वो उनको पहचान कर कांप गई कि ये तो वो रात वाले सौदागर हैं। देखिए शब वाली गुस्ताही का क्या अंजाम हुआ। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। जुबैदा डरती कांपती आगे बढ़ी और इस तरह हालात जिंदगी बयान करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। जुबैदा की दास्ताने हयात अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। हमारे चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।